हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। ठीक है, तो ये मैंने आज क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था टेलीग्राम पे। ओके, तो ये देखो, ये इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी साल क्वेश्चन आया है जेई मेन में। कौन सी शिफ्ट को आया था? मॉर्निंग शिफ्ट में आया था 31 को। तो देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब सबके नोट से मिल जाएगा। पर सबसे ज़्यादा बच्चा परेशान भी इसी क्वेश्चन में रहता है, जहाँ तक मैंने देखा है। मेरे से बहुत सारे बच्चों ने इसी टाइप के क्वेश्चन में दिया है, जैसे असेसिनेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी टाइप के क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। अब देखो इसको सिंपल से एक एल्गोरिथम पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा। तो एल्गोरिथम क्या रहेगा ये देखो, पहले लिखना सीखो, कैसे लिखोगे। तो है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है एक्चुअली कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद एंड विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म आउट ऑफ लेटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन के सारे वर्ड दिए हैं और टेकन 4 एट ए टाइम। कितने वर्ड लेने हैं हमको? 4 वर्ड लेने हैं। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, पहले लिखना सीखो। देखो डी कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा होगा। ठीक है, आई कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। आप ये देख लेना। ओके, एस कितने बार आ रहा है आपका? ऐसे आ रहा है, एक बार आ रहा है। ऐसे बिल्कुल सेम लिखना है। फिर देखना टी कितने बार आ रहा है? टी आ रहा है आपके 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आर। ठीक, अब तो मुझे लग रहा है कोई रिपीट नहीं हो रहा ना। आर आ गया, फिर बी आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और एन आएगा। लिखना आपको इसी पैटर्न में है। अब ये क्यों लिखना है अभी देखते हैं। अब देखो आपको एक टेबल बनानी है। आपको टेबल बनानी है, कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। आप पहले केसेस बना लो आप। ठीक है, तो टेबल बना लिए हमने। तो इसमें क्या लिखोगे पहले देखो, सिंपल सा। तो यहाँ पे जितने केस पॉसिबल हैं वो लिख लोगे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको, अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, देखो कौन कौन से केस बन सकते हैं। पहला केस होगा कि चारों वर्ड डिफरेंट ले लें, क्योंकि आ सकते हैं चारों वर्ड डिफरेंट। दूसरा केस क्या आने वाला है आपका, तो 3 अलाइक। 3 अलाइक यहाँ से आ सकता है, और एक वर्ड डिफरेंट ले ले। 4 वर्ड लेने हैं ना हमें, तो 3 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। अब और एक और कौन सा केस बन सकता है सर, कि 2 अलाइक ले लें। 2 अलाइक ले लिए, 2 डिफरेंट ले लिए सर। ओके सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 अलाइक ले लिए एंड 2 अदर अलाइक ले लिए। ये भी केस पॉसिबल है। हाँ सर, ये बिल्कुल केस पॉसिबल। और कोई केस पॉसिबल है? आई थिंक इसके अलावा नहीं होगा कोई केस पॉसिबल। अब देखो इसको क्या करना है। अब देखो सिलेक्शन कैसे लेना है। हमको चाहिए चारों वर्ड डिफरेंट। तो चारों वर्ड डिफरेंट कहाँ से आ सकते हैं? यहाँ से आ सकते हैं। एक यहाँ से एक वर्ड ले लो सारों में से। तो 1 2 3 4 5 9 है टोटल। तो 9C4 हो जाएगा। 9 में 4, 9C आपके पास 9 डिफरेंट वर्ड है, उसमें से 4 का सिलेक्शन करना है। तो चारों चारों वर्ड डिफरेंट मिल जाएंगे आपको। ओके, अब देखो 3 अलाइक कहाँ से मिल सकता है। जैसे ही हमने ये 3 अलाइक यहाँ से लिया, 3 वर्ड यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ही हमको 3 वर्ड यहाँ से मिल गए, तो आपका काम है कि चलो सर ये 3 वर्ड आ गए, और 3 वर्ड यहाँ से आ गए, इसको काट दो। चलो इसका काम हो गया। तो यानी एक ही है हमारे पास, तो 1C1 ले लिया और इसको काट दिया। तो हमारे पास कितने बचे डिफरेंट, अब वर्ड बचे 8। तो एक डिफरेंट चाहिए, तो 8C1। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, तो ये देखो 2 अलाइक कहाँ से, अब देखो बिल्कुल। अब इसको हटा दो, ये हटा दो। अब दोबारा से फिर से देखेंगे हम। तो ये क्या करेंगे, इसको हटा दिया है ना। तो अब दोबारा से देखो, तो 2 अलाइक कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? एक यहाँ से मिल सकता है सर, और 2 अलाइक यहाँ से मिल सकते हैं। यानी कितना हो सकता है, 2C2। हमको एक कितना चाहिए, हमको एक वर्ड चाहिए ना। 2 अलाइक मतलब एक सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास 2 वर्ड आ जाएंगे, तो 2C1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना, 2 वर्ड आ गए आपके। ठीक है, अब हमारे पास कितने, लेट सपोज कि हमने कोई कोई ले लिया इसमें से, दोनों में से। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लेट सपोज कि ये आ गया, 2 वर्ड हमारे पास आ गए। अब इसको काट दो, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम जैसे ही हम काट देंगे तो हमारे पास कितने वर्ड बचेंगे, 8। और हमें सेलेक्ट कितने वर्ड करने, 2 ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ से वर्ड, और सेलेक्ट कितने चाहिए हमको, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8C2। ये पॉइंट क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा। अब देखो यहाँ से, अब इसको फिर से रीअरेंज करो कि ये सर यहाँ पे कितना था, आई था ना। तो यहाँ पे आई लिख लो पहले। यहाँ पे था टी और टी। ओके, अब देखो ध्यान से, अब ये वाला केस इंपॉर्टेंट है कि सर 2 अलाइक कहाँ से आ सकते हैं। 2 अलाइक यहाँ से भी आ सकता है, तो यहाँ से भी आ सकता है, और 2 अदर अलाइक।
तो जब भी इसका सिलेक्शन करेंगे ध्यान से देखना पड़ेगा, सिलेक्शन एक ही साथ करेंगे, 2 अलाइक यहाँ से और दोनों का, तो यहाँ से हम तो 2C2 ले लिया तो हमारे पास चारों वर्ड आ जाएंगे। ये केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ओके, तो टू जब भी अलाइक वाले केसेस आएंगे, 2 अलाइक और 2 अदर अलाइक, तो हम एक बार सिलेक्शन करते हैं। जैसे हम 2C2 करेंगे हमारे पास चारों वर्ड आ गए हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये अरेंजमेंट है एक्चुअली। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया, ये क्या है हमारा अरेंजमेंट कैसे करेंगे। ठीक, तो ये देखो हमारे पास 9C4 था इंटू ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, चारों बार डिफरेंट तो 4 फैक्टोरियल आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 अलाइक थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8C1 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल, 3 अलाइक आ गए इसलिए। ओके, इनको अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल अपन 3 फैक्टोरियल। अब इनको देखो देखो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 8C2 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन कितने 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2C2 इंटू 4 फैक्टोरियल थे और 2 अलाइक अदर अलाइक है और ये अदर अलाइक आ गए। तो इसको आप सॉल्व करो, इसको जल्दी से आपको वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैं आंसर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले सॉल्व कर रखा है। ओके, तो यहाँ से आने वाला है हमारे पास 3024 और यहाँ से आने वाला है हमारे पास 32, यहाँ से आने वाला है हमारे पास कितना आएगा 672 और यहाँ से आने वाला है हमारे पास 6। तो इन सब का टोटल कितना आने वाला है हमारे पास, तो टोटल आने वाला है हमारे पास कितना आएगा 3734। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये है, ये वाला केसेस, तो आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, आई होप ये बिल्कुल जैसे कि असैसिनेशन हुआ, वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना टेकन फॉर एट ए टाइम वाले में, तब आपको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, तो कभी गलती नहीं होगी। टेबल बना के ही सॉल्व करना है। जैसे मैंने बोला है कि इस पैटर्न को अच्छे से लिखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि बिना ऐसे लिख लिया सर ऐसे ऐसे केस बन सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। आप बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न में करोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे इस क्वेश्चन में। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।